जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। विगत कुछ समय से समलैंगिक विवाह अचानक चर्चा का विषय बन गया है। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर त्वरित निर्णय के उद्देश्य से देश भर में की गई सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में मंगा लिया। क्या है उद्देश्य और क्या होगा इसका समाज पर प्रभाव, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिकता पर डाली गई सभी याचिकाओं के स्थानांतरण की बात कोई सामान्य बात तो नहीं मानी जा सकती। जिस कोर्ट पर अनेक महत्वपूर्ण मुकदमों के निर्णय का इतना बोझ हो, वो एक कम ज़रूरी या गैर ज़रूरी मुद्दे पर यदि ऐसी पहल दिखाए तो कान खड़े होना तो स्वाभाविक ही है। जिस दिन कोर्ट ने यह निर्णय लिया उसी दिन एक और विशेष घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल ने ग्लोबल लीडरशिप सम्मान से नवाजा। इससे पहले आपने कभी भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पदासीन जज को ऐसे कोई पुरस्कार दिए जाते हुए आपने न देखा होगा न सुना होगा, वो भी एक ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जो भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। सोचिए कि इन्हें हार्वर्ड से क्यों पुरस्कृत किया गया होगा। समलैंगिक विवाहों पर कोर्ट की ऐसी पहल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिले पुरस्कारों के बीच कोई संबंध तो ज़रूर होगा, बस वो प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। भारत में समलैंगिक जोड़ों को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। वो जैसे चाहे रहें, अपने घर और समाज में वो आराम से रह सकते हैं, लेकिन इन्हें विवाह की मान्यता देना ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इससे समाज पर गलत असर पड़ सकता है, इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कोई अचानक से लिया गया त्वरित निर्णय सामाजिक ढांचे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता के तहत जो याचिकाओं का स्थानांतरण करवाया है, उस पर कई प्रश्न भी उठते हैं। क्या समलैंगिक विवाह इतना ज़रूरी है कि उस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में? कुछ पश्चिमी देशों में ऐसा हो चुका है, लेकिन वहाँ के लिए यह सहज होगा क्योंकि उनके यहाँ विवाह का आधार अलग है। लेकिन भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र बंधन है। इसका एक उद्देश्य संतानोत्पत्ति भी होता है, जिसके आधार पर हमारे परिवार व संस्कार चलते हैं। क्या ज़रूरी है कि भारत हर बात पे पश्चिम देशों की नकल करे? यह भी इस तरह की निर्णय न्यायालयों द्वारा डंडे के जोर से समाज पर थोपा जाए? यह तानाशाही एक लोकतांत्रिक देश कैसे स्वीकार कर सकता है? वामपंथी ताकतें जानती हैं कि भारत को तोड़ने से पहले परिवारों को तोड़ना आवश्यक है। इसलिए न्यायालय द्वारा एक के बाद एक ऐसे वोक कल्चर के विचार समाज पर थोपे जा रहे हैं। वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता, महिलाओं के विवाह के बाद भी अन्य पुरुषों से संबंध को मान्यता, अविवाहित लड़कियों को एबॉर्शन की छूट, पति के बिना सहमति के एबॉर्शन कराने की अनुमति महिलाओं को, वैवाहिक बलात्कार पर इस समय सुनवाई चल रही है। तो ये सारे बदलाव अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले 4-5 वर्षों में ही समाज पर थोपे गए हैं। अब इनके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। रोज आप लिव इन और एबॉर्शन में हुए मौत की खबरें पढ़ते ही होंगे। तो क्या कारण है कि भारतीय न्यायपालिका यौन स्वच्छंदता को बढ़ावा दे रही है? एक और परिवार तोड़ने का कुचक्र, तो दूसरी ओर समाज में उत्श्रृंखलता और अनुशासनहीनता को बढ़ावा। तो सोचिए कि इस आधार पे कैसा समाज विकसित होगा, अगली पीढ़ी कैसी होगी और कैसा होगा राष्ट्र। समलैंगिक विवाह न केवल समाज के नियमों को तोड़ता है, बल्कि यह प्रकृति के नियमों का भी उल्लंघन है।
प्रकृति के नियमों के अनुसार शादी हमेशा स्त्री और पुरुष के बीच होती है। शादी का उद्देश्य एक मानव श्रृंखला बनाना है जो स्वस्थ समाज का निर्माण करे। सामान्यतः बच्चे माँ बाप के संरक्षण में पलते हैं। समलैंगिक विवाह में बच्चों का विकास प्रभावित होता है क्योंकि उन्हें एक ही पक्ष की देखरेख मिलती है, या तो माँ मिलेंगे या बाप मिलेंगे। इससे तो माँ बाप की अवधारणा ही खतरे में आ जाएगी। इससे पारंपरिक शादियों को तो नुकसान होगा ही, ऐसे लोगों के सोचने का तरीका भी बदल जाएगा जिससे नैतिक पतन होता जाएगा। ऐसी शादियों में दंपत्ति बांझपन के शिकार होंगे और फिर सरोगेसी या किराए की कोख का इस्तेमाल करके वो अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो सरोगेसी का जो बाजार है उसको बढ़ावा मिलेगा। आज शादी की स्वीकृति के लिए समाज पर दबाव बनेगा, कल बच्चों की अलग से परवरिश और पढ़ाई लिखाई के लिए उनके लिए भी वरीयता की बात की जाएगी, जैसे आज ट्रांसजेंडर के लिए हो रहा है। फिर गोद लेने, घरेलू हिंसा, तलाक, इन सब के लिए कानूनों की मांग होगी। तो यह सब कुछ भारतीय संस्कृति को पूर्णतः समाप्त कर देगी। विदेशों से पढ़कर आने वाले जज अपने पश्चिमी एजेंडे को बलपूर्वक लागू करने में आज जुटे हुए हैं। ऐसे अनर्गल निर्णयों में जस्टिस चंद्रचूड़ का हाथ रहा है, जो हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं। वो अपने निर्णयों में पश्चिमी वामपंथियों को कोट करते हैं। उन्हें भारत की सभ्यता, संस्कृति या जनता के विचारों की कोई चिंता नहीं होती। यह एक तरह की तानाशाही है जिसे रोकना चाहिए। सरकारों का काम केवल सड़क व पुल बनाना नहीं है। यदि न्यायालय के रास्ते से वामपंथ का वायरस समाज को संक्रमित कर रहा है तो उसे रोकना और उसका उपचार करना भी सरकार का ही काम है। न्यायपालिका की अवमानना के भय से या न्यायपालिका के सम्मान के भय से चुप रहने का समय अब खत्म हुआ। पानी सिर के ऊपर निकल चुका है। सरकार को न्यायपालिका को उसकी लक्ष्मण रेखा याद दिलानी होगी और समाज को सरकार का साथ देना होगा ऐसा करने के लिए। वैसे अभी तक केंद्र सरकार ने इसका निरंतर विरोध ही किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि समान सेक्स वाले लोगों को साथ रहने के लिए मान्यता मिली हुई है, लेकिन शादी की मान्यता हमारे रीति रिवाजों, प्रथाओं और सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है। हमारे यहाँ पति पत्नी और बच्चे के रूप में परिवार के एक इकाई की अवधारणा है। यही हमारे समाज का नियम है। समान लिंग के लोगों के विवाह की अनुमति संविधान का भी उल्लंघन है। यह समाज के सदियों से चले आ रहे ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगा। केंद्र सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाना अदालत का काम नहीं है, उस पर विधायिका को निर्णय लेना होता है। इस पर कोर्ट फैसला नहीं ले सकती। पश्चिम देशों के फैसले को भारतीय संविधान पर लादा नहीं जा सकता है। भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों के मिलन का विषय नहीं है, बल्कि एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच एक गंभीर संस्थान है विवाह। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संभवतः केंद्र सरकार की इन दलीलों से खींचकर चीफ जस्टिस ने सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में मंगवा ली हैं, क्योंकि उन्हें तो किसी भी तरह इसे भारत पर थोपना है। लिहाजा केंद्र सरकार को यहाँ कड़ा रुख अख्तियार करना होगा। 13 मार्च को इसकी अगली सुनवाई है। तो सरकार को न्यायालय को उसकी जगह दिखानी होगी। यह पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकार कानून का उल्लंघन होगा अगर न्यायपालिका ऐसे निर्णय समाज पर थोपती है। पहले ही न्यायपालिका ने हमारे समाज के ढांचे का बहुत नुकसान किया है अपने बेसिर पैर के निर्णयों से। अब सरकार को इन्हें भारत भाग्य विधाता बनने से रोकना होगा और समाज को भी जागरूक रहकर न्यायपालिका के ऐसे संस्कृति विरोधी, देश विरोधी निर्णयों की खुलकर आलोचना करनी होगी। सनातन धर्म और संस्कृति को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।